इस तरह सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट सिलेक्शन। तो सिंगल एलिमेंट सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास इसका फंक्शन यूज होगा वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो दिस इज document, and I say that variable anything is equals to document dot get element by id। तो यहाँ पे आप क्या देंगे, गेट किसी भी एलिमेंट को गेट करने के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है इसमें से आईडीज यहाँ पे, यानी कि यू कैन गेट एनी ऑफ दिस। जैसे यहाँ पे टास्क फॉर्म है, ये आईडी है। इसी तरह हमारे पास टास्क, अगर हम यहाँ पे देखें लाइक टाइटल, कहाँ पे हमारे पास टाइटल है, ये क्लास है, यानी कि अगर आप इसमें से किसी को भी एक नाम दे देंगे, आईडी दे देंगे, तो यानी कि टास्क टाइटल अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टास्क टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं इस टाइटल को एक आईडी दे दूंगा यहाँ पे। नहीं, ये टाइटल नहीं, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। ये है ना कार्ड टाइटल। तो हम कहते हैं जी ये जो हमारा कंटेंट है आईडी दें इसको, आईडी इज इक्वल्स टू टास्क टाइटल। तो अगर मैं अब इसे रिट्रीव करना चाहूँगा, आई कैन रिट्रीव दिस। कैसे? यहाँ पे हम कहते हैं जी कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टास्क टाइटल। तो ये अगर हम इसे रिट्रीव करते हैं फंक्शन F12, बल्कि बाकी मैं कोड यहीं पे करूँगा। हमारा जो एक्चुअल पर्पस है वो इस डॉक्यूमेंट सिलेक्शन को रिट्रीव करना। 1 मिनट, ये मुझे इसको रन करने दे जरा। यस, इसने कहा ये ऑलरेडी डुप्लीकेट आईडी। सो मेरा टास्क टाइटल इसका मतलब पहले कहीं दिया हुआ है। हाँ यस, ये है नीचे टास्क, ये है टास्क टाइटल। तो मैं इसी को यूज करूंगा। यस, इसे तो ये हम देखते हैं कैसे हम रिट्रीव करेंगे। रन करते हैं इसको, रन दिस HTML फंक्शन। ओके, जस्ट प्रेस F12। तो अब आप ये देखें, नोट करें, ये आपको क्या दे रहा है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे रहा है जो आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी से किया है। तो ये सिंगल सिलेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं। अब आपने इसका आईडी चेक करना है कि जी इसका आईडी क्या है। तो दैट यू कैन डू विद दिस वन। मैं अब इसी को यूटिलाइज करता हूँ। अगर हम इसका आईडी चेक करना है तो यहाँ पे हम देंगे डॉट आईडी। तो इसका ये आईडी आपको दे रहा है। इसी तरह आपने ये देखना है इस एलिमेंट के ऊपर कौन सी क्लास लगी हुई है। तो आई कैन से क्लास नेम अनडिफाइंड। लेट्स सी इज इट लाइक दैट। यस, इसके ऊपर कोई भी जो है ना हमारे पास वो नहीं लगी हुई। तो क्लास टाइटल के ऊपर कोई क्लास नहीं लगी हुई। अगर यहाँ पे मैं कोई क्लास अभी दूंगा तो फिर ये क्या करेगा, अगर मैं कहता हूँ जी क्लास एनी क्लास, क्लास इज इक्वल्स टू XYZ। XYZ एक कोई भी CSS क्लास है तो उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। क्लास नेम XYZ, यू कैन सी दिस क्लास नेम, इस तरह आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह ऑब्जेक्ट का सिंगल एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने अगर इसी के ऊपर कुछ स्टाइल्स चेंज करने हैं इसी क्लास के, तो व्हाट आई कैन डू, बजाय कंसोल के मैं ये काम करने के, मैं इसको रिट्रीव करता हूँ और इसके ज़रिए व्हाट आई कैन चेंज द स्टाइल्स, कलरिंग जो भी आप इसके चेंज करना चाहे यू कैन चेंज इट। हाउ आई से दिस टाइटल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू कोई भी इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट ग्रे बैकग्राउंड। व्हाट इज हैपनिंग हियर, कुछ गेट एलिमेंट बाय इनवैलिड document dot get element by id। Let's see what's wrong here। 1 minute, document dot get element by id, यहाँ तक तो ठीक है। then what is the issue, Eh, get
एलिमेंट बाय आईडी स्टाइल, लेट ट्राई दिस। ठीक है जी, इसको ये तो मिल गया। इसको अब हम एक काम करते हैं, इससे हम किसी वेरिएबल में रख के देखें इसको। यस वी ट्राई विद दैट। डॉट स्टाइल, इसको चेक करते हैं क्या इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट है। बिल्कुल स्टाइल एट्रीब्यूट है, अवेलेबल है। डॉट बैकग्राउंड, यस बैकग्राउंड है। BACKGROUN, स्पेलिंग गलत है, सो बैकग्राउंड के इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है कोई भी, इसको वैल्यू दे दें आप। यस, दिस इज नाउ यू कैन सी। तो ये इसका बैकग्राउंड इसका सेट हो गया। इसी तरह अगर आप इसका कलर सेट करना चाहें, यू कैन सेट द कलर एज वेल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट स्टाइल डॉट कलर, कलर, और यहाँ कलर इसको कर देते हैं समथिंग वाइट कलर करके देखते हैं इसको। तो इसका वाइट कलर हो गया। ऐसे ही अगर आप इसकी पैडिंग चेंज करना चाहेंगे, यू कैन चेंज द पैडिंग स्टाइल डॉट पैडिंग। ये सारा देख सकते हैं आप, सिंगल एलिमेंट के ऊपर ये हो रहा है। तो ये जैसे ही हम आगे चल के इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट अभी करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, तो आपको ये चीज़ें फर्दर पता लगेगी कि हाँ जी किस तरह हम इसको कर सकते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ जी 5 पिक्सल। तो ये देखिए आपकी हर तरफ की उसकी पैडिंग जो है ना वो उसका मिलेगी, उसकी चेंज होगी पैडिंग। अगर मैं इसको 15 पिक्सल करता हूँ तो यू कैन सी, या इसकी पैडिंग जहाँ पे चेंज हो रही है, राइट। इसी तरह अगर आप इसका कंटेंट ही चेंज करना चाह रहे हैं, जो टास्क लिखा हुआ है टाइटल, अब मैं चाह रहा हूँ इसी को डायनेमिकली चेंज करना है, तो हम इसे कहेंगे स्टाइल की बजाय, यहाँ पे हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू टास्क लिस्ट। इसको हम दे देते हैं जी टास्क लिस्ट कर देते हैं, टास्क लिस्ट। तो ये देखिए उसने इसका कंटेंट ही चेंज कर दिया, तो इसकी ग्रोथ बहुत जगह पेश आ सकती है। हो सकता है कि आपका ये एक आपका कंपोनेंट है, आप इसका जो डाटा है समटाइम ये टास्क लिस्ट हो, समटाइम ये यूज़र लिस्ट हो, समटाइम ये जो है बुक की लिस्ट हो। तो आप जस्ट टाइटल चेंज करना है, यू कैन चेंज द टाइटल बेस्ड ऑन द डाटा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है ना, इसका एक तो तरीका ये था टेक्स्ट चेंज करने का कंटेंट, और एक तरीका आपके पास है इनर टेक्स्ट। सेकंड वे है इनर टेक्स्ट, और इस पर मैं कहता हूँ इसका कर देते हैं जी स्टूडेंट लिस्ट, चलें जी, और कंप्लीटेड टास्क लिस्ट कर दें कंप्लीटेड। ये सेकंड वे है इसका, ये देख लें। एक और वे भी है इनर एच का भी, इनर टेक्स्ट और इनर एच भी कर सकते हैं, इनर एच भी कर सकते हैं आप। तो ये इनर बल्कि पेंडिंग जो पता लगे चेंज हुआ है, ऐसे पेंडिंग टास्क लिस्ट, तो ये आप ये इनर एच भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है। इसके अलावा हमने जो CSS के कोर्स में CSS सिलेक्टर्स पढ़े थे, यू कैन यूज दो सिलेक्टर टू सिलेक्ट योर, यानी कि ये उन सिलेक्टर की बेस के ऊपर भी आप ये इसको गेट एलिमेंट की बजाय वो सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है इसका आईडी है, ये आईडी इसका है, तो वो ये इसका आईडी है टाइटल, टास्क टाइटल। तो अगर आप क्यूरी सिलेक्टर यूज करेंगे CSS वाले, तो देन आपको यहाँ पे ये आईडी इस तरह देना पड़ेगा, और आप यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी उसी तरह ही यानी आप ये क्यूरी सिलेक्टर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब आप इसका क्या बेनिफिट है, और क्यूरी सिलेक्टर जब आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे पूरे के पूरा जो CSS सिलेक्टर आपको अलाउ करती है, आप वो काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई ट्राई टू डू हेयर, मैं जो कार्ड टाइटल है ना, कोई क्लास यहाँ पे, ये है जी कार्ड टाइटल, वेयर इज द क्लास, कार्ड टाइटल, ये मेरी क्लास है। मैं इस क्लास का जो है ना, यानी अब आईडी की बेस पे नहीं, मैं अब इस क्लास की बेस के ऊपर इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको पता है कि क्या क्यूरी सिलेक्टर होगा, जब भी हम कोई क्लास सेलेक्ट करते हैं तो दैट इज डॉट, डॉट होता है, डॉट कार्ड टाइटल।
तो कार टाइटल को मैं कहता हूँ जी माई कार टाइटल। तो ये देखें ये चेंज हो गया। अब उसने क्या किया, इस क्यूरी सिलेक्टर का, यानी ये जो आप CSS के सिलेक्टर यूज करते हैं, आप क्यूरी इसके अंदर जो हमारा क्यूरी सिलेक्टर के अंदर कोई भी सिलेक्टर यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स सी फर्दर, हम इसमें फर्दर देखते हैं। मैं कहता हूँ जी हेडिंग 5 जहाँ पे है ना, हेडिंग 5 समथिंग लाइक दिस, वेयर इज हेडिंग 5, H5 का टैग कहाँ पे है, हमने यहाँ पे यूज किया, इसके अंदर टास्क लिखा हुआ है। हेड, अब हम आईडी की बेस पे नहीं, मैं इस टैग की बेस के ऊपर देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए CSS का, अगर आपने कोर्स लिया है सिलेक्टर का, तो यहाँ पे अब मैं H5 डायरेक्टली ये टाइटल यहाँ पे दूंगा H5। तो ये उससे H5 का जहाँ पे है वो सारे H5 के ये टाइटल चेंज कर देगा। इसी तरह अब मैं लिस्ट आइटम की बात करता हूँ, ये मेरे लिस्ट आइटम्स है। ठीक है, तो मैं अब क्यूरी सिलेक्टर करता हूँ LI। अब मैं ये कहता हूँ जी मेरा जो LI है, ये जो क्यूरी सिलेक्टर, इसका कलर जो है रेड कर दे, स्टाइल कलर, स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू, इसे रेड कर दे। तो ये देखो उसने उसको रेड कर दिया, राइट। इसी तरह मैं कहता हूँ जी यूएल, यानी कि आप ये देखें, आपको पता है ये LI, इसमें आपको और भी LI नजर आएगा, जो यूएल के अंदर LI है, यूएल सब चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी आपका एक सिलेक्टर है, तो उसको हम ब्लू कर देते हैं, यूएल LI ब्लू, यूएल LI ब्लू कर देते हैं। व्हाट इज मिसिंग हियर, यूएल, सॉरी यू के नहीं, यूएल, यूएल। ठीक है जी, उसने ब्लू कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट चाइल्ड को, ये भी हमारा आपको पता है सूडो सिलेक्टर है, एक लास्ट चाइल्ड, LI, फॉर एग्जांपल ऐसे LI एक इसका सूडो सिलेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड को हम कहते हैं ब्लू कर दे, तो लास्ट चाइल्ड को ब्लू कर देगा। इसी तरह एंड से, अगर आपको ये सूडो का आइडिया नहीं हो रहा इन सेलेक्टर्स का, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये जो वर्चुअल एकेडमी के हमारे चैनल के ऊपर या हमारे पोर्टल पे जो फंडामेंटल ऑफ CSS का है, उसको उसको लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आप कोई भी सिलेक्टर जो CSS के हैं, उन तमाम का यूज़ यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हमारे पास मल्टी सिलेक्शन किस तरह होती है। ठीक है, तो ये वैसे आपको हमारे गिटहब के ऊपर जो है ना, ये सारा कोर्सेज, ये सारे जो मैं कोड कर रहा हूँ, ये सारा कोड वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।